इन 2 महीनों में सबसे बड़ी आफत हिंदुओं पर आ गई है। पहले शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथियों ने उनके मकान दुकान जलाए, हिंदुओं को मारा पीटा, फिर हिंदू कर्मचारियों और टीचरों से जबरन इस्तीफा ले लिया गया। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ी और अब हिंदुओं की दुर्गा पूजा निशाने पर है। हिंदुओं की दुर्गा पूजा की हालत समझनी हो तो बांग्लादेश के सिलहट से आई यह तस्वीर देखनी होगी, जो बहुत दर्दनाक है। सिर्फ यही एक तस्वीर बता देगी कि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। सोचिए, ये एक दुकान की फोटो है जहां दुर्गा प्रतिमाएं बन रही हैं और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा है। 2 महिला तो 2 पुरुष कांस्टेबल पहरा दे रहे हैं, क्योंकि यहां कभी भी कट्टरपंथियों की भीड़ आकर मूर्तियां तोड़ देती है। जैसे बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में, जहां कट्टरपंथियों ने श्री गोपीनाथ मंदिर में हमला किया और मां दुर्गा, लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं तोड़ दी। बांग्लादेश के हर हिंदू इलाके की यही कहानी है। नाम बदल दीजिए, कहानी बस यही है। और अब तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए हिंदुओं से जजिया टैक्स लिया जा रहा है। जजिया वो टैक्स होता है जो मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों से अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने के एवज में वसूलते थे। यानी इस वक्त बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस किसी मुगल बादशाह की तरह हो गए हैं, जो हिंदुओं से दुर्गा पूजा मनाने के एवज में जजिया वसूल रहे हैं। दुर्गा पूजा कमेटियों को 5 लाख टका का जजिया टैक्स देने को कहा जा रहा है। बहुत सी जगहों पर तो दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत ही नहीं दी गई है। यह कहा गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं है और खतरा भी बहुत है, और जहां परमिशन दी गई वहां नियम कायदे बहुत लाद दिए गए। नमाज के दौरान पूजा, भजन कीर्तन करने की सख्त मनाही की गई है। इसीलिए अब बांग्लादेश से ये खबरें आ रही हैं कि ज्यादातर दुर्गा पूजा समितियों ने इस बार दुर्गा पूजा मनाने का ही बहिष्कार कर दिया है। देखिए, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा किस तरह से फीकी हो गई है। यह दिनाजपुर जिले के परबतीपुर भोवेर बाजार मंडप की दुर्गा पूजा है। पिछले 3 साल में देखिए कितना भव्य पंडाल बना था। 2021 में, 2022 में और 2023 में बाकायदा इन पंडालों की एक थीम थी। लेकिन इस बार यानी 2024 में देखिए कैसे बस डंडों के ऊपर एक कपड़ा टंगा हुआ है। बांग्लादेश में हमेशा से ही शानदार दुर्गा पूजा होती थी। यह 2 साल पहले का ढाका यूनिवर्सिटी का वीडियो है। दुर्गा पूजा पर यूनिवर्सिटी कितने शानदार तरीके से सजी हुई थी, और इस बार यूनिवर्सिटी में दुर्गा पूजा मनाना बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बांग्लादेश के हर शहर का यही हाल है। यह पिछले साल का खुलना का वीडियो है। खुलना शहर देखिए कितना शानदार सजा हुआ है। शहर में सिर्फ दुर्गा पंडाल ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा उत्साह ही ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदू यहां दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हिंदुओं के मन में गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हाल तो बांग्लादेश में तब भी नहीं रहा जब वहां पाकिस्तान का शासन था। यह 1966 का ढाका का वीडियो है। तब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। देखिए कैसे दुर्गा पूजा हो रही है। धीरे धीरे पूरा बांग्लादेश कट्टर हुआ। शेख हसीना ने कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, पूरा बांग्लादेश ही हिंदुओं का दुश्मन बन गया। बांग्लादेश में किस कदर कट्टरता हावी हो चुकी है, यह चटगांव का वीडियो है। यहां एक हिंदू लड़के को पुलिस ने पकड़ा है। उस पर फर्जी ईश निंदा के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, जब पुलिस उस लड़के को पकड़ कर ले जा रही है, तो पुलिस से उस लड़के को छीन कर मारने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आ गई। पुलिस को अपनी गाड़ी बैक गियर में डालकर वहां से किसी तरह से इस जिहादी भीड़ से बचकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस हिंदू लड़के की फर्जी आईडी बनाकर किसी ने फेसबुक पर कमेंट किया था, जिसके बाद यह भीड़ भड़की। पुलिस किसी तरह से उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई, तो भीड़ ने पटिया थाना ही घेर लिया। थोड़ी ही देर में सैकड़ों जिहादी थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, जो उसे अपने हवाले करने को कह रहे थे ताकि वो उसकी मॉब लिंचिंग कर सके। भीड़ लगातार थाने पर पथराव करती रही। बहुत देर तक यह हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस को यहां पर आर्मी बुलानी पड़ी।
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। ईश निंदा के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुलेआम कट्टरपंथी अब हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তাদের বিচারের জন্য যদি আবারও রাস্তায় নামা লাগে আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে, কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের তারা কি বলেন নেতা লিডার বলেন, তথাকথিত সাংবাদিক বলে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তোমরা তাল বাহানা করবে না, গুটিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দেশ থেকে ভাগো। অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। এক সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, এক সপ্তাহ আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব। যতক্ষণ বেঁচে আছি তারপরে তোমাদেরকে দেখে নিব। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। আল্লাহ